हेलो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल। आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सर्दी ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है, मौसम में तब्दीली आ रही है और गर्मी का तो मौसम जा चुका। अब ठंड जो है तकरीबन 50% आ चुकी है, क्योंकि आप ये देखेंगे बड़ों के अंदर जोड़ों में दर्द की शिकायत है, नज़ला खांसी है, छींके हैं, ये सब पैदा हो रही हैं। गले में, बच्चों में गलों में तकलीफ़, खांसी, कान के अमराज, कान में दर्द होना, ये चीज़ें पैदा हो रही हैं ना। तो ये देखिए, ज़ुकाम वगैरह को तो हम यही कहेंगे, नज़ले को, कि भाई एक तरीके की जिसे कहा जाता है कि वायरल बीमारी है। तो वायरल बीमारियां जब होती हैं तो उसके लिए हमको एहतियात क्या करनी पड़ती है कि अपने हाथों को बार बार धोएं, और जिसको ऐसी शिकायत है उससे हाथ मिलाएं तो सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करें। बहरहाल डिस्टेंस बना के रखें नज़ला खांसी के मरीज़ों से। और देखिए, बच्चों के कान में तकलीफ़ हो गई, बड़ों के जोड़ों में दर्द हो गया, ये आम सी बातें हैं। और हवा में इस मौसम में क्या होता है कि मॉइस्चर कम हो जाता है, नमी कम हो जाती है, हवा का मिजाज सर्द और खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि रात को प्यास लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, जल्द में स्किन में खुश्की आ रही है, चेहरे पर, हाथों पर खुश्क हो रही है, बार बार मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया जा रहा है। तो इस बात की अलामत है कि हम जो सांस ले रहे हैं हवा में, उसकी वजह से हमारे अंदर मॉइस्चर नहीं जा रहा। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ें करें और अपने आप को थोड़ा वार्म अप करें। देखिए, कमीज़ पहने, शर्ट पहने हैं और उसके साथ साथ पैंट पहने हुए हैं या कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, सिंपल पहने हुए हैं, उसके साथ थोड़ा सा एक लेयर कपड़े की डाल लें। जैसे कि आप स्वेटर है फुल आस्तीन, और या कुछ जिसे हम जवार कट वगैरह बोलते हैं, वेस्ट कोट बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को डालना ज़रूरी है ताकि बॉडी हमारी वार्म अप रहे। मसला क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बाहर भी होता है, स्किन के ऊपर भी, जिन्हें बोलते हैं कैपिलरी सिस्टम होता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत बारीक रगें होती हैं, ठंड के असर को कूल कर लें तो उनमें भी खून जमने लगता है। और आजकल जो ब्लड प्रेशर एक आम सी बीमारी है, अगर इसका ध्यान नहीं करें तो बीपी के मरीज़ का बीपी बढ़ सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, खून गाढ़ा हो जाता है। तो उनको अपनी रेगुलर दवा पे रहना है और बीपी को मॉनिटर करना है। इसी तरह हार्ट के जो मरीज़ हैं वो दवाएं खाते हैं, वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। क्यों कि हार्ट के ऊपर जो आर्टरीज हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनके अंदर भी तो खून जम सकता है। चेस्ट का एक्सपोजर अगर आपका ठंड में हुआ, सीने पर ठंड लगी और वहाँ असर हो गया, खुदा ना करे, तो ये बीमारी हो सकती है। इसलिए इसकी दवा भी रेगुलर रखें और प्रॉपर चेकअप पे रहें। एहतियात रखें सर्दी के अंदर। बच्चों को ख़ास तौर से ठंड से बचाएं, क्योंकि देखिए एलर्जन इस मौसम में पैदा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन भी आपने देखे होंगे, एलर्जिक होने लगते हैं, और एलर्जिक कफिंग होने लगती है, आस्थमेटिक टाइप कफ होने लगती है, बच्चों को होने लगती है, बड़ों को होने लगती है। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको इसका हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि देखिए, एक तो डिस्टेंसिंग है, आप वो रखें। कोई आदमी खांस रहा है, छींक रहा है तो बिल्कुल फेस टू फेस ना बैठें, और मुसाफा करें तो हाथ को साबुन से धो लें, बार बार हाथों को साबुन से धोने की आप आदत डालें। और अभी तो लोगों को आदत है सैनिटाइज़र यूज़ करने की, सैनिटाइज़र का भी यूज़ करें। धूल मिट्टी के इलाकों से बचें, और फ्रिज में रखी हुई जो आइटम है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये बच्चों को भी ना लेने दें, खुद भी इससे एहतियात करें। चाय कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, गर्म दूध का, और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर उनका परहेज़ नहीं है तो उनका इस्तेमाल करें, और फल सब्जियां वगैरह ग़िज़ा के अंदर इस्तेमाल करें, सोप्स वगैरह का इस्तेमाल करें। और देखिए, आखिर में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हमने घर में बनते हुए देखा था बचपन में कि इस मौसम में क्या होता था, गाजरें मंगा ली और उनको कस लिया, और उसके बाद उनको दूध में पकाया। दूध में पकाने से क्या हुआ, उस दूध को उसी में जज़ब होने दिया, और गाजरें जब गल गई तो फिर उसको क्या किया कि जितना उनका वज़न है तकरीबन उससे थोड़ा कम चीनी का एक क़िवाम बना लिया, गाढ़ा गाढ़ा शरबत, उसके अंदर फिर उसको डाल दिया। फिर इन सब चीज़ों को लेकर देसी घी में डाल के भूना। जब ये भुन गई तो फिर क्या किया कि बादाम की गिरी है, अखरोट है, और
ये चिलगोजे हैं, पिस्ते हैं और थोड़ी सी किशमिश वगैरह, इन सब चीज़ों को दूध में पीस के फिर इनको भी दूध में देसी घी में भूना और भूनने के बाद इसको हलवे में मिला दिया, तो ये एक बहुत अच्छी ग़िज़ा बन जाती थी। और 1 चमचा सिर्फ खाना इसका काफ़ी होता था, दूध पी लिया, 1 चमचा खा लिया, तो ग़िज़ा और ठंड से बचाओ। तो ऐसी चीज़ों की तरफ हमें पहल करनी चाहिए अगर हमारी जेब इजाज़त देती है, क्योंकि अब ज़माना जो है ना वो ऐसी चीज़ों का है कि बाज़ार से लोग ले आते हैं बनी बनाई चीज़ें, समझते हैं कुछ, जो आप घर में खुद बनाएंगे इसकी बात ही कुछ और है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दिए। थैंक यू वेरी मच।